नमस्कार, आदाब, शस्त्र श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं एसएटी पे। सैट एग्जामिनेशन इकलौता ऐसा रास्ता जिसके थ्रू आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। पहला वो पड़ाव जिसको आपको पार करना बेहद जरूरी है, तभी आप जाके इंडिया के बाहर की जो टॉप के यूनिवर्सिटीज हैं जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों पे, जापान, ऐसी जगहों पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो सैट स्टैंड्स फॉर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। आज इस सेशन में जानने वाले हैं कि इसका पूरा सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम के डेट्स क्या होते हैं, मार्क्स कितने होते हैं, टोटल कितने मार्क्स लाने की आवश्यकता पड़ती है, किन किन यूनिवर्सिटीज का कौन कौन सा कट ऑफ है, मार्क्स का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, सब डिटेल जानेंगे आज के सेशन में। तो स्टे ट्यून्ड बने रहिएगा और आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, बिकॉज हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होगा और कुछ भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कोई ज्ञानबाजी नहीं करूंगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा, फैक्ट दूंगा आपको, ठीक है। और ऐसे बेहतरीन इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप चैनल पे सब्सक्राइब हो, ताकि कोई भी ऐसा बढ़िया वीडियो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। जनता तैयार है तो जल्दी बताओ, शुरू करें सेशन। सारे लोग तैयार? पक्का? चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, प्लानिंग टू स्टडी एट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, तो आपको सैट तो देना पड़ेगा। हियर वी गो। सैट मतलब स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब गिव्स विंग्स टू अब्रॉड जाने के लिए भैया ये इकलौता तरीका है। अब ध्यान से इसका डिटेल देखो। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है 2 घंटा 14 मिनट। अंडर ग्रेजुएट कोर्स यूएस, कनाडा, जापान, चाइना, बहुत सारी जगह, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह सैट यूज होता है। 260 है इंडिया का कोड। जो बच्चे इंडिया की तरफ से अप्लाई करते हैं उनको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो पूछते हैं आप कहां से हैं, तो आप 260 याद रखिएगा, इंडिया का कोड होता है। वैसे वहां पे लिखा भी होता है। कौन कंडक्ट कराता है? तो कॉलेज बोर्ड नाम की संस्था है, ये संस्थान इसको कंडक्ट कराती है। ऑनलाइन तरीके का एग्जामिनेशन होता है पूरी तरह से। 1600 नंबर का पेपर होता है और ऑल मेजर इंडियन सिटीज में इसका सेंटर है, टेस्ट सेंटर। ऑनलाइन है, इसका मतलब ये नहीं घर से बैठ के दे सकते हो, आपको सेंटर जाना ही पड़ेगा, वहां पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.collegeBoard.org। यहां से आप इसको एप्लीकेशन भर सकते हैं, कॉलेज बोर्ड का ऑफिस वगैरह। अब 86 कंट्रीज ऐसी हैं जो सैट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं फॉर एडमिशन टू देयर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। 86 कंट्री, ये काफी बड़ा नंबर है, जिसमें मेजर कंट्रीज आती हैं यूएसए, कनाडा, यूके, जापान, ऐसे जगह। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी ये एक्सेप्ट करता है। वैलिडिटी, एक बार जब आप एग्जामिनेशन देते हो तो आप 5 साल तक इस स्कोर को यूज करके कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आज एग्जामिनेशन दिए तो अगले साल लेना ही है एडमिशन, या आईआईटी जैसा सिस्टम नहीं है इंडिया का, तो आप 5 साल तक ये स्कोर वैलिड रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सैट का नंबर आपके एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, फाइनेंशियल एड के लिए, सब चीजों के लिए यूज होता है। तो सैट के स्कोर्स इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग में 800 नंबर का पेपर होता है और मैथमेटिक्स में 800 नंबर का। तो मैथमेटिक्स सब जगह ही इंपॉर्टेंट होता है। तो रीडिंग राइटिंग बेसिकली अंग्रेजी के लिए करते हैं ये लोग, और मैथमेटिक्स बेसिकली आपका नॉलेज कैसा है। अब इसमें 54 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 44 आते हैं। इसमें 64 मिनट का पेपर होता है और ये 70 मिनट का पेपर। तो 60 और 74 मिला के 2 घंटा 14 मिनट हो जाता है, ठीक। 800 मिला के 1600 का पेपर हो गया। 98 टोटल सवाल होंगे, 2 घंटा 14 मिनट में देना है आपको। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे होगा। तो देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग का 2 मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। दोनों 32-32 मिनट का होता है, दोनों में 27-27 सवाल होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद फिर आपका 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है आपको। तो आपने जब 27-27 क्वेश्चन 32-32 मिनट का बना लिए, 64 मिनट के बाद एक ब्रेक होता है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैथ्स का मॉड्यूल 1 शुरू होता है, जिसमें 35 मिनट का होता है ये, इसमें 22 क्वेश्चन होंगे। और फिर मैथ्स का मॉड्यूल 2 शुरू होगा, जिसमें अगेन 35 क्वेश्चन होंगे और ये 35 मिनट होंगे, 22 क्वेश्चन होंगे। क्लियर बात? अब ध्यान से देखिए, टोटल हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे सैट ये जो रीडिंग राइटिंग वाला पार्ट है और ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में क्या पूछेंगे, ध्यान से समझिए। तो ये 25 सवाल पूछते हैं ऑपरेशनल क्वेश्चन और 2 प्री टेस्ट क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ? तो टोटल ये 27 सवाल पूछेंगे और आपको 27 के 27 का जवाब देना है। लेकिन बीच में 2 ऐसे सवाल होते हैं जो ये पूछते तो हैं लेकिन उसका मार्क नहीं देते। वो पूछा सिर्फ इसलिए जाता है कि आप बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि आप चीजों को समझते हैं कि नहीं, आप समझदार हैं कि नहीं, और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है। तो वो 2 सवाल छुपा के इसलिए देते हैं क्योंकि अगर बता देंगे कि ये 2 सवाल है, इससे हम तुम्हारा लेवल टेस्ट कर रहे हैं और इसके नंबर नहीं देंगे, तो बच्चा देगा ही नहीं, बोलेगा जब नंबर नहीं मिल रहा तो काहे के लिए भरें उसको। तो ये बीच में 27 के 27 सवाल होते हैं, कौन से वाले का नंबर नहीं दिया जाएगा ये आपको पता नहीं है। हेंस आपको सारे सवाल बनाने हैं, सारे के सारे कोशिश करने हैं सही होने के। क्लियर बात? अब
जो 2 सवाल होंगे वो इनके बैकएंड में इनको क्लियर है, तो अगर वो 2 सवाल का आपका आंसर गलत आता है तो कोई बात नहीं, आपको मार्किंग आपका फिर भी यही 25 सवाल पे होता है। क्लियर बात? यही सेम मॉड्यूल 1 में, यही सेम मॉड्यूल 2 में ये ऐसा ही करते हैं। रीडिंग राइटिंग में भी वैसा ही, मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में बस ये 20-2 हो जाता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पूरा पेपर है, रीडिंग राइटिंग का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो, इसमें 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट के होते हैं और सिर्फ 25% क्वेश्चन एसपीआर होते हैं। एसपीआर मतलब स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सेस। मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में क्या है कि मैथमेटिक्स में इनका न्यूमेरिकल टाइप का आंसर होता है, जैसे हमारे आईआईटी में होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, उसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप का सवाल होता है और उसका मतलब जो सवाल होता है उसका आंसर न्यूमेरिकल टाइप में आपको लिखना है। तो मैथमेटिक्स में 25% सवाल वैसे होंगे और 75% एमसीक्यू। इंग्लिश में सारे के सारे एमसीक्यू, चाहे मॉड्यूल 1 हो, मॉड्यूल 2 हो, 25 हो, 2 हो, कुछ भी हो, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम यू वोंट बी नोइंग विच इज ऑपरेशनल विच इज प्रेटेस्ट। तो प्रेटेस्ट तो तुम जानोगे नहीं, तुमको पता नहीं होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सैट एग्जामिनेशन। मजा आया होगा सुन के, हैं? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सुनिए अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देश क्या, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जहां पे, जिसकी वजह से आप पूरे के पूरे दुनिया के किसी भी कॉलेज में, 86 कंट्रीज के कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भैया बच्चा तुक्का मारेगा, तुक्का मारेगा तो भैया कोई भी बच्चा 100 में 100 पूरा लग सकता है, 1600 to 1600। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे एक कैच है, ध्यान से सुनिएगा। कैच क्या है कि इसमें आपने मान लीजिए पहला सवाल इन्होंने दिया आपको, आपने इस पहले सवाल को सही कर दिया, तो ये दूसरा सवाल जो करते हैं ना, ये दूसरा सवाल उससे भी ज्यादा हाई लेवल देते हैं। अब अगर आपने इसको भी सही कर दिया तो तीसरा जो होगा ये इससे भी हाई लेवल जाएगा। इनका सिस्टम ऐसा है। अब मान लीजिए आपने पहला सही किया लेकिन दूसरा गलत कर दिया, तो जो दूसरा हाई लेवल आया गलत कर दिया, तो जो तीसरा आएगा ना वो इस दूसरे के लेवल से कम आएगा और हेंस इसके नंबर भी कम मिलेंगे। जैसे मान लो पहले वाला में 1 नंबर मिला, तो दूसरे वाले में अब इससे टफ लेवल आया तो हो सकता है 2 नंबर का है। अब 2 नंबर तुमने सही नहीं किया, गलत कर दिया, तो 2 नंबर तो गए, लेकिन अगला वाला फिर वापस 1 नंबर का आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, अब मान लो तुम पहला ही गलत करते, 1 नंबर का है, तो अगला वाला जो आता वो 0.5 का आता या 0.75 का आता। तो इनका मार्किंग स्कीम और लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोनों वेरिएबल है। इसीलिए ये दुनिया का एक अपने आप में अजूबा एग्जाम बनता है। क्योंकि देखो ना, सोचो ये सही करोगे तो और टफ, ये सही करोगे तो और टफ, करते 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 जब सारे सवाल पे पहुंचोगे तो आखिरी वाला कितना टफ होगा। हेंस 100% मार्क्स बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बनाया है बहुत चतुराई से, लेकिन ऐसा पेपर देते हैं कि अगर तुम गलत कर रहे हो नंबर नहीं काटेंगे, बट उसके बाद वाला नंबर गिरा देंगे। अब ये 4 नंबर का मान लो सवाल है, अगर तुम सही करते हो 4 नंबर मिलता, मान लो तुमने नहीं सही किया तो 4 नंबर गया, ठीक है 0 मिलेगा, बट अगला वाला 3 नंबर का आ जाएगा, तो हो गया नेगेटिव मार्किंग। मतलब उसी तरीके से तुम समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनालिसिस थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, तो रीडिंग एंड राइटिंग क्वेश्चन के टाइप्स जो होते हैं, पहला तो क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, तो इसमें आपका वोकैबुलरी, एनालिटिकल सिंथेसिस एंड रीजनिंग स्किल्स देखा जाता है। फिर दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। इस पार्ट में आपको लोकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट, मतलब अलग अलग सेक्शन से आपकी अलग अलग काबिलियत को पहचानते हैं। तो अगर आप इंफॉर्मेशन एंड आइडिया में हैं तो द कैपेसिटी टू लोकेट, अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट एंड इंटीग्रेट नॉलेज एंड आइडियाज फ्रॉम द टेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशनल इमेज। मतलब जो टेक्स्ट और इमेज जो दिया है उससे आप सारे इंफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो समझने की काबिलियत है कि नहीं। वैसे ही फिर तीसरा है स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस, इससे आपका पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सब बना पाते हो कि नहीं, तो ये सब चेक करते हैं। और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, तो भैया तुम एबिलिटी टू एडिट एंड टेक्स्ट एंड स्ट्रेंथन रिटन लैंग्वेज, कुछ लिखा हुआ है तो उसको अपने हिसाब से दिमाग लगा के सही कर पा रहे हो कि नहीं, उसको अच्छे से टेक्स्ट में बना पा रहे हो कि नहीं। तो ये अलग अलग काबिलियत चेक करने के लिए 4 सेगमेंट्स रखे गए हैं रीडिंग राइटिंग में। ठीक, अब आते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में। तो एलजेब्रा पूछते हैं ये लोग, भाई हमारे देश की तरह यहाँ 30 सब्जेक्ट उनके यहाँ नहीं होते, उनके यहाँ एलजेब्रा होता है, कैलकुलस होता है, वो सेगमेंट्स में बटे रहते हैं। एलजेब्रा 35% वेटेज है, क्वेश्चन 13 से 15 के आसपास पूछते हैं। एडवांस्ड मैथ, अब एडवांस्ड मैथ में मतलब हाई लेवल मैथ्स पूछेंगे, क्या पूछेंगे उसका एकदम एग्जैक्ट बाइफरकेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा। 35% सवाल, 13 से 15 अगेन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस, यहाँ पे जनरली स्टैटिस्टिक्स टाइप के सवाल होते हैं जो डेटा वाले होते हैं, ये 15% सवाल होते हैं, 5 से 7। और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड 15% सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, तो देखिए यहाँ डेट्स का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि 7 बार होता है सैट जो है, एक साल में 7 बार होता है। कब कब होता है? मार्च में, मई में, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो काफी बार होता है। तुम कभी भी दे सकते हो, जब तैयार हो जाओ तब दे दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं है,
कोई भी एज लिमिट पे दे सकते हो, लेकिन जनरली जो बच्चा 17 से 20 साल वाला होता है वही देता है, क्योंकि भाई बैचलर्स के लिए जा रहे हो, अंडर ग्रेड के लिए, तो इसी एज में दोगे ना। 50 साल में दे तो सकते ही हो, बट अब 50 साल में कौन कॉलेज तुमको लेगा बैचलर्स करने के लिए, वो भी सोचना होगा। अब आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप जो कॉलेज में जा रहे हैं उसका अपना इंडिविजुअल क्राइटेरिया देख लीजिएगा, एज लिमिट वगैरह का क्या है, उसके हिसाब से जाइएगा। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, तो आप अपना टेस्ट सेंटर लोकेशन देख लीजिए, वेबसाइट पे देखिए वहाँ पे जगह खाली है कि नहीं, जगह खाली है तो वहाँ पे भर दीजिए, और भरने के बाद अपना प्रेफर्ड टेस्ट डेट डालिए, उसके बाद अपना साइन इन करके अकाउंट बना के गो फॉर इट। अब पूछोगे तुम पैसा कितना लगता है, तो 50 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर है इंडिया में। अब पैसा कितना लगता है, तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अगर यूएस के तुम होते मतलब यूएस सिटीजन होते तो तुमको सिर्फ $55 लगता, बट यूएस के बाहर कोई भी बंदा, कोई भी कंट्री का सिटीजन हो, उसको $104 लगता है। मतलब करीबन 8,500 रुपए के आसपास सिर्फ एग्जामिनेशन को देने का फीस है। तो भैया विदेश में पढ़ना इतना आसान भी तो नहीं है, मुश्किल तो होगा ना। तो 8,500 रुपए के आसपास आपको पैसा लगेगा सिर्फ इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे और इसीलिए जनरली बच्चों को कहा जाता है कि अच्छे से प्रिपेयर कर लो पहले, क्योंकि इस एग्जाम को बार बार दोगे तो भैया तुम्हारा निपट जाएगा बहुत सारा मामला। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लो पहले, प्रिपेयर कर लो, उसके बाद एग्जाम देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी किताबें हो सकती है, तो बहुत सारी किताबें, मैंने 2-3 के नाम लिख दिए। आप वैसे अमेजॉन वगैरह पे देखोगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, जिसका रेटिंग अच्छा दिखे उसको ले लेना, या फिर वेबसाइट्स पे देखो, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया है। भाई मैं तो एग्जाम नहीं दिया हूँ इसलिए नहीं जानता हूँ, तो मैंने बस उन्हीं के फीडबैक पे उठाया है। तो ये बुक्स तुम उठा सकते हो, मतलब सैट का अपना ब्लैक बुक आता है, फिर उसके बाद प्रिंसटन रिव्यू का 500 प्लस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस आता है, ऑफिशियल सैट गाइड भी है। तो देखिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का करीबन 1505 से लेके 1570 के आसपास का कट ऑफ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे नंबर 1, 1470 जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1505। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स का फेवरेट, नंबर 1, 1500 से लेके 1570। स्टैनफोर्ड 1505। ठीक है, तो देख रहे हो 1600 का पेपर होने के बाद भी, चूंकि दुनिया के जो नंबर 1 है वो सारे 1500 से ऊपर वाले हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये कनाडा वाले हैं सारे, तो 1350 में मान जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया 1400, मैकगिल यूनिवर्सिटी 1460, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी 1200, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल 1400। क्लियर है, तो कट ऑफ समझ में आ गया। चलिए जी, बस इतना ही था बताने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डिटेल्स मिल गए होंगे। कुछ बच जा रहा है, कुछ और पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।